अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। की हाल है कुड़ियों ते बुंडियो? यहाँ पे तो बारिश चल रही है, अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त है, हवादार भी है और खुशगवार भी है। फ़िलहाल किसी के लिए रहमत है बारिश और किसी के लिए जहमत है, तो अल्लाह ताला रहम और करम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया यार, सुबह आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, सुबह की वीडियो पे मुसलसल कमेंट है। नौशीन लो फील कर रही हो, आपकी वॉइस लो लग रही है। हाँ होता है, कभी कभी हो जाता है यार, ऐसा होता रहता है। ओके मिल डन जान डटी छोटी छोटी बाय बाय। तो ये हो सकता है हुरैन ना है। तो जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जो है मतलब आप पहचान जाते हो आप लोग, तो ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आमिर के बेबी का जो है जेंडर रिवील हो चुका है और उस पर भी बात करते हैं। और उसके बाद सनिया का गोल्ड गुम हो गया है, उसके ऊपर भी। और फातिमा का शुक्रिया, बाजी फातिमा ने मेरे पे एहसान कर दिया, उस पर भी बात करते हैं। और कुछ सवाल नैना शाहरुख के हवाले से और माजी के हवाले से, और सनिया का चोर कौन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है जी। पहले बात करते हैं जनाब आमिर अलिशबा के यहाँ बेटी की विलादत। माशाल्लाह जी, इनके घर परी आई है, प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बेटी हुई है और इनका जेंडर ना चाहते हुए भी रिवील इन लोगों ने कर दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कैसी बात है, आज से 10 महीने पहले की एक वीडियो है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, जब इन्होंने प्रेगनेंसी का बताया था कि प्रेगनेंसी है। उसी दौरान जो है कपड़े, बच्ची के कपड़े दिखाए थे। आज वही 10 महीने पहले वाले बच्ची के दिखाए हुए कपड़े पहनाए गए हैं, येलो कलर के। तो आज से कुछ दिन पहले भी ना मेरे सामने वो थंबनेल सामने गुजरा, तो वो अलिशबा ऐसे लेके बैठी है, साथ साथ बैठी है। 9 महीने 10 महीने पहले की है वो वीडियो। तो जब इन्होंने रिवील किया था कि अलिशबा प्रेग्नेंट है, उस टाइम की बात है। तो क्या होता है कि बच्ची के कपड़े दिखाए हुए थे, तो मैं दिल में कह रही, मैंने कहा इनको कैसे पता कि बेटी होगी, अभी तो प्रेगनेंसी का ही बताया है ना। लेकिन शायद इनकी ख्वाहिश थी, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत अता फरमाए। वैसे भी इस घर में बेटे ही पले बढ़े हैं, फिर तो बहुएं तो बाद में आई हैं, लेकिन भाई इनके घर पहली बेटी की विलादत हुई है। माशाल्लाह, बड़ी रौनक होती है बेटियों से, इतनी रौनक होती है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है। इनकी जो छोटी छोटी फरमाइशें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये बड़ा मज़ेदार सीन होता है भाई, माहौल होता है। और फिर इनकी फिक्रमंदी, बेटियों को बड़ी फिक्र होती है, पापा कहाँ है, पापा को क्या हुआ, मम्मा कैसी हैं, मम्मा आप ठीक हैं, मतलब फिक्रमंदी बहुत ज़्यादा होती है इनको। तो अल्लाह ताला सलामत रखे, बेटे हों बेटियां हों, लेकिन बेटियां बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं माँ बाप के लिए, बड़ा एहसास होता है उनके दिल में, बड़ा एहसास। तो माशाल्लाह जी, ना चाहते हुए भी इन्होंने फिर जो है आमिर ने जेंडर रिवील कर दिया है और वकार ने भी तकरीबन जेंडर रिवील कर दिया है। येलो कलर के कपड़े जो हैं बच्ची को फ्रॉक पहनाई गई हैं। फ्रॉक पहनाई गई हैं। फर्स्ट शावर जो है इन्होंने बेबी को दिया है, डॉक्टर ने कहा होगा, तो फिर इन्होंने जो है फर्स्ट शावर बेबी को दिया और फिर कपड़े वगैरह दिखाए कि हम ये कपड़े पहनाने लगे हैं। अब तो भाई इतना तो सबको ही पता होता है, ये लड़के के कपड़े हैं, ये लड़की के कपड़े हैं। अक्सर लोग जैसे हम हैं, हम बेबी के कपड़े ना कुछ 1.25 महीने के बाद, कुछ महीने का जब बेटी हो जाती है ना, फिर हम फिर पहनाते हैं। उससे पहले बेटा बेटी के सेम ही कपड़े होते हैं, एक जैसे ही कपड़े होते हैं, ट्राउज़र शर्ट टाइप इस तरह से, वो एक जैसे ही होते हैं। खैर इन्होंने जो है फ़िलहाल बेटी के कपड़े दिखाए हैं और उसके बाद जो है नजमा का भी थंबनेल देखा, वो भी इन लोगों को मुबारकबाद दे रही थी।
अलिशा, आमिर और कलसूम आंटी, वकार, फातिमा, सबको। वो भी जो है नजमा भी मुबारकबादें दे रही थी। नजमा वैसे तेरे ख्वाब कितने गए, अड्डे वड्डे वड्डे ख्वाब दिखाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई मैं कोई ड्रीम हाउस बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। उसके बाद जो है इन्होंने बस ईंटें डलवा रही हूँ, अब मैं बस शुरू कर दिया है, बस फला हो गया, ढींग हो गया, पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। और लोगों को कहा कि दुआ करें, बस मेरी सपोर्ट करें। ये क्या बात हुई? ठुस सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मतलब उधर से जहाँ से इन्होंने प्लॉट पे मिट्टी डलवाई, आई थिंक वहाँ से खोतों से मिट्टी उठवा के अपने घर में डलवा के, पुरानी ईंटें पड़ी थी वही चार दीवारी दे के ऊपर चूल्हे बना दिए। ये लो, ये तो प्रैंक ही हो गया, एक किस्म से प्रैंक है। आप तो दिखाना चाह रही थी कि मैं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करने लगी हूँ। चलो मैंने कहा यार 2 कमरे ही डाल लेगी या कोई किचन ही हो जाएगा, लेकिन वो उन्होंने भर्ती डलवा के मिट्टी की, चूल्हे और तंदूर लगा के, और उसके बाद कहती है यहीं पे ही फूल लगा दूंगी। मैं एक ख्वाब सी, ये क्या था? ये तो मजाक ही हुआ है पब्लिक के साथ। तो हमसाई को बुलाया गया, हमसाई ने आके लेपा तोपा करके वो चली गई तंदूर लगा के। ये तो हर घर में आम औरतें ऐसे उठा के बना के लगा देती हैं, ये तो मामूली बात है वहाँ की। लेकिन खैर इन्होंने भरपूर तरीके से उस चीज़ को कंटेंट बनाया। मेरे ख्वाब, मेरा ड्रीम हाउस, ये मेरा गांव का ड्रीम हाउस है, ये मेरा ये है वो है फलां है। लेकिन बड़ी बड़ी वो बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की लगा के फिर अब बैग आलू ले लो, टींडे ले लो, प्याज ले लो, आयो आयो आयो। और जाहिर सी बात है वहाँ पे आलू टींडे ही पकेंगे और क्या बहना। तो खैर ये बहुत बड़ा मजाक किया है नजमा ने कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतनी बड़े बड़े ख्वाब ऑडियंस को भी दिखाए, खुद भी देखे, और एंड पे हमसाई अपनी को बुला के लेपा तोपा करा के तंदूर लगा के फिर एंड पे फिनिश प्रोग्राम। यही था प्रोग्राम इनका, इनका यही ख्वाब था। तो ये ख्वाब तो हर गांव में हर 6 महीने बाद पूरा किया जाता है, हर 6 महीने बाद बनाते हैं, और ये नजमा खुद भी बनाती आई है। खैर चल जनाब चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। वकार ने भी जनाब जो है थंबनेल लगाया हुआ था बेबी जेंडर रिवील। भाई इन्होंने भी ना फुल कंटेंट को कैश करवा रहे हैं, अच्छे तरीके से कंटेंट को कैश करवा रहे हैं। भिनक भी नहीं लगने देते थे, पास भी नहीं जाते थे। बंदी की तबीयत ख़राब है, उसको कुछ खाना है पीना है, मतलब कुछ है, ज़रूरत है नहीं है, मतलब उस बंदी की वैल्यू नहीं। बच्ची आई है तो बच्ची की चलो वैल्यू है, अच्छी बात है, बच्चे की भी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले माँ और बाप। तो खैर उनको तो वैल्यू नहीं दी गई थी, लेकिन भाई यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से ये लोग छाप रहे हैं। और इन्होंने जेंडर रिवील का खुद ही लगा दिया थंबनेल कि भाई लोगों ने आना है, देखना ही देखना है। खैर गोद में लेके बैठे थे तो बच्ची ने वही येलो सूट ही पहना हुआ था और सब पता चल रहा था बच्ची है। तो उसके बाद आमिर से भी पूछ रहा था यार जेंडर रिवील कर दो, फिर मुझे एडिटिंग में बड़ा मसला होता है, मुंह से मेरी चीज़ें निकल जाती हैं कि भाई बेटी है बेटा है, मुंह से निकल जाती हैं चीज़ें। अब वो कह रहा था यार छठी वाले दिन ही करेंगे ना, नाम रिवील वो जेंडर रिवील कर देंगे तो छठी वाले दिन। तो खैर यहाँ पे जनाब जेंडर रिवील हो चुका है। इन्हीं की अपनी जज्बात की वजह से कपड़े लाजमी दिखाने थे, ना दिखाते वैसे ही वो दिखा देते, उसके जो है बिस्तर इस तरह से कुछ कर लेते। लेकिन खैर अलिशबा पे बहुत ज़्यादा कैमरा मारा जा रहा है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, वो पेन में है, शदीद पेन में है अभी, वो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैमरा ना ही मारें, कुछ अपनी अच्छी अच्छी बातें करें, आपस की हंसी मजाक करें। लेकिन भाई इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं वकार को, आमिर अलिशबा को कि भाई बेटी है जेंडर रिवील हो चुका है। तो हाँ जनाब जेंडर रिवील कर चुके हैं ये लोग खुद ही बातों में। तो चलें मुबारक हो, 2 बेटे थे, ये दोनों भाई थे इस घर में,
और अब जो है बेटी की पैदाइश हुई है, एक रौनक ही लग जाएगी इनके घर में, प्यारी प्यारी सी बातें हुआ करेंगी और अल्लाह ज़िंदगी वाला करे बच्ची को और माँ को भी सेहत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारे मुझे भी कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर किसी को 9th मंथ लगा, तो किसी को 8, तो किसी को 4, तो इस तरह से जो है सब बहनें कमेंट भी कर रही थी मुझे भी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी सुख सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सुबह चांद गिरान के हवाले से मैंने एक जो है हदीस पढ़ी थी और बताया था, तो उस हवाले से इसलिए मुझे कमेंट आए हुए थे। बाकी जनाब सनिया के व्लॉग पे आते हैं। सनिया ने टाइटल लगाया हुआ था अली की मम्मा ने सब क्लियर कर दिया। मैं आखिर हूँ पता नहीं केड़ी मम्मा, एक तो डीडी ने इतनी मम्मा बनाई हुई है मम्मा, तो पता नहीं हूँ केड़ी मम्मा की बात हो रही है। खैर फिर उसने ये भी सामने लगाया हुआ था गोल्ड के झुमके गुम हो गए। फिर उसके बाद कहा कि फ़ातिमा सिस्टर का, बाजी फ़ातिमा का मेरा जो है बहुत बहुत उनका शुक्रिया, उन्होंने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उन्होंने मेरे से पहले ही वीडियो बना दी है, हालांकि मेरी उनसे बोल चाल नहीं है, हमारे मतलब खुशगवार लम्हात उस तरह से नहीं है, ना हेलो हाय है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वीडियो बनाई है। बेशक जी रहना तो हमने एक ही घर में है, एक ही जगह पे रहना है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि थीम के हवाले से उन्होंने, फ़ातिमा ने खुद क्लियर किया है और कहा है कि अली के कपड़े इन्होंने पहले से लिए हुए थे, तो ये थीम हमने जानबूझ के नहीं बनाया। तो भाई जाहिर सी बात है, जो लड़के के कपड़े थे उसके बाद ही आप लोगों ने वैसी मैचिंग की है ना, ये आपने सनिया खुद बताया है। तो चंड इधरों इस हाथ नाल मारो या उस हाथ नाल, चंड ते चंड वाजे जाते हैं ना, तो इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? थीम बना लिया तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या बड़ी बात है भाई? बन गया तो बन गया, तो आप पता नहीं क्यों रोने लग जाती है छोटी छोटी बातों पे। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुद ही व्लॉग बनाया हुआ था फ़ातिमा सिस्टर ने, और उन्होंने मेरे पे एहसान कर दिया है। बाकी जो है मैं कहना चाहूँगी लोगों को कि मुझे डीडी स्पेशल घुमाने के लिए नहीं लेके आते, ये लोग काम शाम कर रहे हैं और इनकी पार्टियां, मीटिंग, मीटअप चलते रहते हैं, तो ये अपने काम से आते हैं इसलिए मुझे साथ लेके आते हैं। और फिर इन्होंने काम भी जाना था, इसलिए मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी, तो मुझे यहाँ पे छोड़ गए हैं। अब देखते हैं किस दिन वो आते हैं मुझे लेने के लिए। बाकी बर्तन और फर्नीचर जो हैं वो हम लोगों ने ख़रीदना है, लेना है, और उसके बाद जो है अभी शॉपिंग वगैरह भी करनी है। अम्मा को मैंने कहा है कि भाई लिस्ट बना दें, आपने जितना आपका बजट है उस हवाले से हम बहावलपुर में भी चीज़ें देख लेंगे और फिर वहाँ यजमान में भी देख रहे हैं। आई थिंक इनकी बहन की पहली शादी तो चली नहीं थी, जिसमें इन्होंने सिर्फ 2 जोड़े में दोपहर को बच्ची को रुखसत किया था। आज से 1.25 साल पहले की बात है, 1.25 साल हो गया है ना, 1.25 साल हो गया है लड़की को जो है इन्होंने रुखसत किया था। उसके बाद जो है वो लड़की अपने भाई की शादी पे भी नहीं आ सकी थी। इनका कहना था कि उसका हस्बैंड लाहौर काम के लिए गया हुआ है, मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ है बीवी को लेके। फिर उसके बाद क्या होता है, आई थिंक वो शायद लोग सही नहीं थे मे बी, जिन्होंने भाई की शादी पे ही नहीं आने दिया था, और फिर थोड़ी सी बच्ची को बाजू का प्रॉब्लम है, वो वर्क नहीं कर सकता, इस हवाले से भी शायद फिर बाद में मसला हुआ होगा। सही है जी। खैर वो बच्ची जो है उनकी अब वो डिवोर्स हो गई थी शायद पहले घर से, अब उनकी दूसरी शादी ये लोग शायद कर रहे हैं, इसलिए उसका पूरा जहेज़ अब ख़रीदा जा रहा है। पहले तो 2 कपड़ों में भेज दिया था, तो भाई पहले क्यों 2 कपड़ों में भेज दिया था? जब आप कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अच्छे तरीके से आप लोग भी इज़्ज़त से, प्यार से, अच्छे से भेजते तो आगे से भी अच्छे से रिस्पॉन्स आते। समझ आ रही है ना? लेकिन खैर बच्चियाँ हैं, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वो कहते हैं बच्चियाँ पैदा होना उनका दुख नहीं होता, उनके नसीबों से डर लगता है।
तो भाई कहते हैं घर से इज्जत मिले ना तो फिर बाहर भी इज्जत मिलती है, घर से भी फिर अच्छे से उनको रवाना करते ना। खाली हाथ आप लोगों ने भेज दिया था, लेकिन इन लोगों ने कहा था उनके पास रूम नहीं है। तो जब रूम नहीं है तो बच्ची क्यों ऐसे आप लोगों ने तोड़ दी? जब उनके पास घर नहीं था तो फिर आपने बच्ची ऐसे कैसे रवाना कर सकते हैं? ये भी बात है। खैर, यहाँ पे फिर हम लोगों को सुनने में आया था कि भाई उनकी अलहदगी हो गई है, डिवोर्स हो गई। अब शायद ये दोबारा से शादी कर रहे हैं, इसलिए जनाब ये लोग फर्नीचर वगैरह देखते फिर रहे हैं और बर्तन वगैरह, बिस्तर वगैरह इस तरह से जहेज बना रहे हैं। और अम्मा ने जिम्मेदारी दी है सनिया को कि ये अब तुमने जो है वो करना। तो कह रही थी हम लोगों ने लिस्ट वगैरह बना ली है, अब जो है शॉपिंग वगैरह जो है उसकी हम तैयारी करेंगे। बाकी कहा कि मेरे भाई और मेरे पे कोई बुरा टाइम ही चल रहा है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे उसका पुराना एक्सीडेंट याद आया, तो फिर दूसरे ही दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। 1.25 लाख का मोबाइल है, वो आधा जो है कट हो गया, ख़राब हो गया है एक्सीडेंट की वजह से। और बाकी वो कह रही थी कि भाई हमारा जो है एक मतलब इकलौता ही भाई हो गया, दूसरा भी भाई है वो बेचारा बीमार रहता है। पता नहीं ये धागे तवीज़ क्यों कराते रहते हैं, इनको बाकायदा तौर पे उसका इलाज करवाना चाहिए। धागे तवीज़ पढ़ाइयों से दूर रहें आप लोग, बाकायदा तौर पे उसके चेकअप टेस्ट वगैरह करा के प्रॉपर इलाज करवाएं। लेकिन कई दफ़ा इनके व्लॉगों में ना उस बच्चे लड़के की रोने की भी आवाज़ें आई, माशाल्लाह जवान जान है वो भी। फिर दूसरा इनका भाई नवीद है, तो उसके बारे में वो कह रही थी कि उनका एक्सीडेंट, भाई तो इनका बिल्कुल ठीक था लेकिन सिर्फ मोबाइल ही जो है उनका ख़राब हुआ है, आधा कट गया है। बाकी कह रही थी कि मैंने झुमके पहने हुए थे, 3 टॉप्स पहने हुए थे। दीदी ने भी देखा था और कह रहा था कि आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद जो है मेरा एक टॉप्स जो है गोल्ड का, वो आई थिंक ढीला, बैक पे उसका लॉक जो है वो ढीला हुआ और फिर वो गिर गया है। तो नीचे ना कमेंट आ रहे थे, रूपी खानम पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, कहती है मैंने लगता डीडी चोरी कर गया। ये हाल, कहती है तुम्हारा चोर डीडी है। तौबा भाई तौबा, लोग भी ना मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पे फातिमा की तारीफ में होता ना कमेंट फ़ौरन डिलीट होना था, लेकिन उसको कमेंट को हो गए थे काफ़ी घंटे वो पड़ा था। तो यहाँ पे कह रही थी कि बस पता नहीं अब परेशानी हो रही है, मेरा टॉप्स कहाँ गुम हो गया, हमने ढूंढा भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से जो है ये बातें कर रही थी मोहतरमा। ठीक है जी। और उसके बाद अब आते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अम्मा जो है वो सितारा को डिक्टेट ना किया करें। अम्मा ने डिक्टेट नहीं किया, इन्होंने ऑलरेडी लड़का ढूंढा हुआ था, लड़का ढूंढा हुआ था। सितारा ने खुद अपने व्लॉग में बोला कि हमें चाहिए था जो भाग के सब्जी ले आए, जो दरवाज़ा खोल दे, जो बाहर के काम शाम कर दे, जो कि लड़कियों से नहीं लड़के ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो है फिर अम्मा ने कहा जब वो लोग ही हमें कह रहे हैं तो फिर वही रख लेते हैं। तो मशवरा तो सही दिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारी बहनें नाराज़ हो रही हैं कि अम्मा ना उसको डिक्टेट ना किया करे इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ना ये कमेंट आ रहे हैं, अनुराधा जी कह रही हैं, अनुराधा शर्मा, नोशी एक बात मेरे मन में आ रही है, रमज़ान को देख कर के नजमा पर क्या बीत रही होगी। उनकी तो एंट्री बंद हो गई, हम तो नहीं जा सकते, पर ये पहुंच गया वहाँ पे। उसके बाद जो है अब रमज़ान के भाई को इन्होंने बेटी का भी रिश्ता दिया हुआ है। तो अभी तो नजमा जाने की रमज़ान का जाना देख के नजमा की तो तबीयत ख़राब हो गई होगी। हाँ, उनको तो बैड फील हो रहा होगा, स्पेशली जब साजिद भाई ने भी वीडियो बना दी और कहा कि हमारे घर बाबर सुमेरा आए जाएंगे, वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, फिर एक जगह पे ही रहते हैं और वो कौन सा आके यहाँ पे बैठ जाते हैं या उनकी वजह से हमारे काम डिस्टर्ब होते हैं, तो वो तो आते जाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो हम लोगों ने देखा है, अक्सर फ़ारूक ने और नजमा ने वीडियो बनाई है
कि हम वहाँ कौन सा पढ़े हैं, हम कौन सा शाउट आउट ले रहे हैं, हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ हैं, हम भी ले सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो भाई आप भी वहाँ शिफ्ट हो जाते। अब बाबर है वो अपने पैसे लगा के गया है, शिफ्ट हो गया और वहाँ पे जाके शवारमे वगैरह का भी काम कर रहा है, व्लॉग भी बना रहा है। तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपके तो 8-9 बच्चे और उसके बाद हस्बैंड वाइफ और नया मेहमान भी आई थिंक आने वाला है, फिर आपकी बकरियां, तो फिर आपकी गाय, तो भैंसें, तो पता नहीं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो आप लोग माड़े नहीं हैं, आप लोग भी 2-3 गाय बेच के गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप फिर गाड़ी चलाएंगे या जो है घास काटेंगे, ये भी है। तो जिसका काम उसी को साझे। आप लोगों को ये काम सूट करता है, आप लोग इस काम के बगैर नहीं रह सकते। वो काम जो है व्लॉगिंग वाला है, साफ सुथरे तरीके से वो अपना व्लॉग चला रहा है और अब शवारमे का कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत लगती है भाई, ये बहुत जलील खज्जल ख्वार हुआ है बाबर ये शवारमे की वजह से भी। बाकी अनुराधा सिस्टर, यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है, ये मेरा ओपिनियन है कि नजमा वालों का जो वो है ना, फौजिया वाला रिश्ता, पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते। ऐसे लगता है कि नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों खामोशी हो गई है। उसके बाद कोई रिस्पांस ना इधर से है ना उधर से है। ये भी बात कुछ अजीब सी लग रही है। अच्छा, उसके बाद जो है नैना के हवाले से कहा जा रहा था कि क्या ये सच में नैना और जो ये शाहरुख हैं सच्ची में एक हो जाएंगे। मुझे हमें यकीन नहीं हो रहा। यकीन होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डीडी ने जब बीना आपा पे रिएक्शन दिए थे, हम सोच भी नहीं सकते बीना आपा कुछ ही दिन बाद उसी के साथ रह रही होंगी। हो गई न सुलह, बेशक वो नजमा वगैरह लड़ाई शड़ाई झगड़े फड्डे की वजह से एक हो गए, फिर उसके बाद जो है और भी इस तरह से बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं। अभी लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो हो चुकी हैं। ये जो रिएक्शन आए हैं, ये जो बातें हुई हैं, आपने और हमने कभी सोचा था हम अचानक से डीडी की फेवर में हमारे पॉइंट जाया करेंगे। कभी एक मौका ऐसा भी आएगा, हुआ ना फिर वो लोग जिन्होंने अनसब किया हुआ था दोबारा चले गए, सब्सक्राइब किया, उसको हाइप दी, उसको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट भी की गई। लेकिन हाँ, अब वो डीडी दोबारा गालम गलोच पे आया है, बुरा भला कह रहा था, तो लोगों ने फिर उसको अनसब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डीडी कमेंट में भी उनको गालियां दे रहा था और काफ़ी लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। खैर, यहाँ पे डीडी भी कह रहा था कि मेरे बेटे की पता नहीं, मेरे से मेरा बेटा कह रहा है बाबा मेरी कितनी नानियाँ हैं। कभी एक नानी को मिलवा रहे हो, यजमान वाली के घर गया हुआ था ना, कि ये उसका ननिहाल है, नानी वाले हैं। फिर अब मुल्तान आए हुए हैं फातिमा की अम्मी के पास, तो वो भी नानी है। तो कह रहा था उसे गिफ्ट दिया है नानी ने। तो फिर उसके बाद कहता है अली मेरे से पूछ रहा है कि बाबा मेरी कितनी नानी है, बताओ ना कितनी नानी है गिनती तो कराओ। अभी तो तुम कह रहे हो कि 2 और भी रो रही हैं, कोई पेशावर वाली और एक कराची वाली। तो खैर वो भी शादी करना चाहती हैं आपसे, तो बता दो बेचारे को। बच्चे भी बेचारे परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि हमारा बाप कहाँ कहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ता जा रहा है, इश्क कर कर के छोड़े जा रहा है मोहब्बत की पींगे कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है अब्बा हजूर। तो अल्लाह माफ़ करे, अपने ही बच्चे कंफ्यूज कर डाले डीडी तुमने हैं। बच्चों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही है केड़ा नानका है। अच्छा ये भी नानी है, अच्छा ये भी नानी है, ऐ भी नानी नानी ही नानी है नजमा को भी मम्मा कहता है, बड़ी मम्मा कहता है, ऐसे कुछ नाम बुलाता है नजमा को भी अली जो है। खैर ये लोग भी मुल्तान से होके चले गए हैं। फातिमा जो है अपनी वालदा को मिल के चली गई हैं। दिन को आए थे, शहबाज भी साथ था, डीडी था और फातिमा थी। ये लोग होके चले गए हैं वापस अपने घर। तो ये थी जनाब डिटेल और ये था हमारा रिएक्शन। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।